ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य पंचमो अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौनक उवाच सूत सूत महाभागो धन्यस्त्वं शिवसक्तधीः श्रावितेयं कथास्माकमद्भुतं भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चञ्चुला प्राप्त सद्गतिः तत् त्वं वद विशेषेणो तत् तेश्चो महामते। सूतवाचो सा कदाचिमुमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च असुतुष्टावकरो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। चंचुलोवाचो गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिये ब्रह्म स्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिस्सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्मा विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। सूतवाचो इति स्थित्वा महेशीं तां चंचुला प्राप्त सद्गतिः विररामो नतस्कंधा प्रेम पूर्णा सुलोचना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततः सा करुणाभिष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाचो महाप्रीत्या चंचुलाम भक्तवत्सला। पार्वत्योवाचो चंचुले सखी सुप्रीति चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते तवो। सूतवाचो इत्युक्ता सा गिरिजाया चंचुला सुप्रणम्यताम् वपर्यपृच्छत सुप्रीत्याः साञ्जलिर्नतमस्तकाः। चंचुलोवाचो मम भरताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहम वै भवामि गिरिजे नघे। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भरता मे प्रसलीपतिः मत्तः पूर्वमृतः पापी ना जाने काम गतिं गतः। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्याश्चञ्चुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्याः गिरिजा नयवत्सला। गिरिजोवाचो सुते भर्ता बिन्दुगाहो महापापी दुराशयः वेश्या भोगी महामूढो मृत्वा सा नरकं गतः। भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्योमिताः समाः पापशेषेण पापात्मा विन्ध्ये जातः पिशाचकः। इदानीं सा पिशाचोऽस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव वात भोगदुष्टः सर्वकष्टवः सदा। सूतवाचो इति गौर्या वचा श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रताः पति दुखेन महता दुखिता आसीत् तदा किलः। समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरी पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। चंचुलोवाचो महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरं पतिं मेद्य दुष्टकर्म करम खलम् केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सा कुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदासु नमोस्तुते। सूतवाचो इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखीं स्वताम्। पार्वत्योवाचो शृणुयाद्यति ते भर्ता पुण्यां शिवकथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वा सद्गतिं प्राप्नुयादिति। इति गौर्या वचा श्रुत्वा मृताक्षरमदाथरातो अकृताञ्जलिर्नतस्कन्धाः प्रणनामो पुनः पुनः। तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपाप विशुद्धये
सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास ताम तदा। सूतवाचो तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रियाः गौरीं कृतान्वितासीतो असा महेशीं भक्तवत्सला। अथ तुम्बरूमाहूय शिवशक्ति अथ तुम्बरूमाहूय शिव सत्कीर्ति गायकम् अप्रीत्या गंधर्वराजं हि गिरिकन्येदं ब्रवीतो। गिरिजोवाचो हे तुम्बरो शिवप्रीतो मम मानसकारक सहनया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। आस्ते तत्र महाघोरा पिशाचोति भयङ्करः तद्भृत्यं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते। पुरा भवे पिशाचा सा बिन्दुकाभो भवद्विजः अस्या नार्या पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः। स्नान संध्यादि क्रियाहीनो शौचा क्रोध विमूढभिः दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रह कारकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हिंसकः शस्त्रधारी च सभ्यहस्तेन भोजनी दीनानां प्रीडका क्रूराः परमेश्वरं प्रपीडकः। चांडालाभिरतो नित्यं वेश्या भोगी महाखलः स्वपत्नी त्यागकृता पापी दुष्ट संगरे तस्तदाः तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतं नासितं महत् वित्तलोभेन महसी निर्भया जारिणी कृता। आमृत्यो सा दुराचारी कालेन निधनं गतः ययो यमपुरं घोरं भोगस्थानमिहि पापिनाम। तत्र भुक्त्वा सा दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं सा पिशाचोऽस्ति विन्ध्योद्रौ पापभुक्खलः। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथये यत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथा श्रवणतः पुरातो सर्वपाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सः। मुक्तं च दुर्गतेस्तम वै बिन्दुगम त्वं पिशाचकम् मदाज्ञया विमानेन समानय शिवान्तिकम्। सूतवाचो इत्यादिष्टो महेशान्या गन्धर्वेन्द्रश्च तुम्बरू मुमुदेतीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयतो। आरुह्य सुविमानं सा सत्या तत्प्रियायया सह आरुह्य सुविमानं सा सत्या तत्प्रियया सह ययो विन्ध्याचले शूरं यत्रास्ते नारद प्रियाः तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुम् प्रहसन्तं रुदन्तं च अबलगन्तं विकटाकृतिम्। बलाजग्राह्य तं पाशय पिशाचं चाति भीमरम् बलाजग्राह्यतं पाशय पिशाचं चाति भीकरम् तुम्बुरु शिव सत्कीर्ति गायकश्च महाबली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थं सा तुम्बरुः निश्चित्य रचनं चक्रे महोत्सव समन्विताम्। पिशाचं तारितुं देव्याः शासना तुम्बरुर्गतः विन्ध्यं शिव पुराणं साहिराद्रि श्रावयितुं परम्। इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय ययुर्देवर्षयोतम्। असमाजस्तत्र परमोद्भुतस्यासीत्सु भावः तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतुमादरातो। पिशाचमथतम् अपाशैर्बद्ध्वा असमुपवेश्य च तुम्बरूर्बल्लकीहस्तु जगौ गौरीपते कथाम्। आरभ्य संहितामाद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्यम् असमावदतो। श्रुत्वा शिवपुराणं तु सप्तसंहितमादरातो बभूवु सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एवि। सः पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकम् विधूय कलुषं सर्वं जहो पैशाचिकं वपुः। दिव्यरूपो बभूवासु कौरवर्णः सितांशुकः सर्वालङ्कार दीप्ताङ्गा त्रिनेत्रश्चन्द्र
शेखरः। दिव्यम दिव्य वपुर्भूत्वा तया सा निजकान्तया जगौ स्वायमपि श्रीमांश्चरितं पार्वतीपतिः। तद्वधूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानंद संयुताः। सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतम् स्वं संध्वामययु प्रीत्याः संसन्तः शङ्करं प्रेयसः। बिन्दुकः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमानः स्थितः सुखी स्वाकान्ता पार्श्वगः श्रीमान् शुभुभेतीव खस्थितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ गायन् महेशस्य सुगुणानो सुमनोहरान् असुतुम्बरुर्जगामासुः सकान्तः शङ्करं पदम्। सुसत्क्रतो महेशेनो पार्वत्या च सा बिन्दुकः स्वागणश्चोक्रतः प्रीत्या असाभावाद् गिरिजा सखीः। तस्मिन् लोके परानन्दे अघनं ज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लभेते परमं सुखम्। इत्येतत् कथितं पुण्यमितिहासो मघापहम् शिवाशिव परमानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनम्। यह इदं शृणुयाद भक्त्याः कीर्तयेद्वा समाहितः सा भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये इति श्री स्कंदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये बिंदु सदगति वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिवपुराण महात्म्य में बिंदु सदगति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य पंचमो अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर श्री शिवपुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें सुनाने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजा नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा कराने वाली पराशक्ति भी आप ही हैं। सूत जी बोले, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए हुए चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। ओम नमः शिवाय। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती हूँ। हे कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए।
हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उन ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः निवेदन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार करने की कृपा कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको बार बार नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बरू, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं रखता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ष्या भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसकी स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाना खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। ओम नमः शिवाय। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले थे और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना दिया था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार्य में ही फंसा रहता था। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है।
तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां वह पिशाच रहता था। ओम नमः शिवाय। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों द्वारा बांध लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तदनंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडल आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हुए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र वहां ही जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज इकट्ठा हो गया। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा चंचुला के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। ओम नमः शिवाय। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम को जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। ओम नमः शिवाय। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया है जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कांदे महापुराण
पुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुक सदगति वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदुक सदगति वर्णन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।